पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की हर एक कोशिश की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। इससे पहले जब के पाठक भी शिक्षा विभाग की कमान संभाले हुए थे, वो भी लगातार एक्शन में रहा करते थे। लगातार नए नए फरमान उनकी तरफ से जारी हुआ करती थी। और अब जब एस सिद्धार्थ ने उनका पदभार संभाल लिया, यानी शिक्षा विभाग का के एसीएस का पदभार जब से एस सिद्धार्थ ने संभाली है, वो भी कुछ उसी रास्ते में चल रहे हैं और लगातार अपने नए फरमान, नए आदेश जो है शिक्षा विभाग को लेकर के, और खासकर सरकारी स्कूलों हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, तमाम स्कूलों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग फरमान, अलग अलग निर्देश आए दिन जारी हो रही है। अब ऐसे में बताएं तो पहले प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही थी। प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि अगर स्कूल खुद को रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और अब सरकारी स्कूलों की बात करें तो नया फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से एसीएस सिद्धार्थ की तरफ से जारी किया गया है और इस नए फरमान के तहत तमाम जितने भी सरकारी स्कूल हैं बिहार के, उनकी रैंकिंग होगी। और रैंकिंग किस आधार पर होने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तमाम जो लिस्ट निकाली जाएंगी उसमें कौन से स्कूल कौन से रैंक पर आते हैं, और अगर जो है उसके लिए आपको कौन कौन से दिशा निर्देश को पालन करना होगा, कौन कौन से क्वालिटी को आपको जो है उस क्वालिटी के तहत आपको रहना होगा, ये शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया। आखिरकार क्या ये नया फरमान है और नया निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार को लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बड़ी पहल की है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे शिक्षकों को भी पता चलेगा कि उनके यहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है। ये रैंकिंग वर्ष में 2 बार होगी। बताएं तो विभाग के निर्देश में ये कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार क्रमशः नवंबर और मार्च में रैंकिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा मार्गदर्शिका पहले ही निर्गत किया गया है। बताएं तो जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो, इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश है। उसी क्रम में विद्यालयों के रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं। आगे बताते चले तो इसमें विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, शैक्षणिक गतिविधियां इत्यादि के लिए भारांक तय किए गए हैं, जिसका कुल योग 100 है। उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। इसमें जो स्कूल 85 से 100 स्कोर रेंज में रहेंगे उन्हें 5 स्टार और ग्रेड A+ मिलेगा। वहीं ग्रेड A उन स्कूलों को मिलेगा जिनका स्कोर 75 से 84 के बीच होगा, उन्हें 4 स्टार मिलेगा। वहीं 50 से 74 स्कोर वाले 3 स्टार के साथ बी ग्रेड में रहेंगे। 25 से 49 स्कोर में आने वाले सेकंड स्टार वाले स्कूल होंगे और इनका ग्रेड C होगा। वहीं 0 से 24 स्कोर वाले स्कूलों को सिर्फ 1 स्टार मिलेगा और इन स्कूलों की डी ग्रेड में, तमाम जो जितने भी ये स्कूल होंगे उन्हें डी ग्रेड में रखा जाएगा। तो देखिए, 100 से लेकर के 0 तक अलग अलग ग्रेड तय किए गए हैं, अलग अलग स्टार तय किए गए हैं। और जिन स्कूलों में साफ सफाई, स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता कैसी हो, ये तमाम मानक जो हैं वो तय करेंगे कि इन स्कूलों को क्या ग्रेड दिया जाएगा। और ये जो रैंकिंग की प्रक्रिया है वो साल में 2 बार होगी, 1 दिसंबर में होगी और 1 मार्च में होगा। तो देखिए, और साथ ही साथ इन स्कूलों के जो स्कूल के ग्रेड अच्छे होंगे उसमें ये भी पता चलेगा कि वहाँ के शिक्षक कैसे हैं और उनके शिक्षक की जो है वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।